जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। सीटेट बीटेट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी सीटेट बीटेट एस्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, प्राइमरी शिक्षक बहाली, तो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है। आप लोग रिक्तियों की संख्या देख रहे होंगे। क्लास 1 से 5 के लिए 64,000 से भी अधिक पदों पर बहाली होने वाली है 7वें चरण में, और 6 से 8 के लिए 45,000 से भी अधिक पदों पर बहाली आप लोग को देखने को मिल सकती है 7वें चरण में। तो आप लोग यदि जोड़ेंगे तो कुल संख्या, रिक्तियों की कुल संख्या 7वें चरण में प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 1,10,000 से भी अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। और कुछ गड़बड़ी भी है, विभिन्न जिलों से जो रिक्ति आई है, तो आप लोग मान के चलें 4,000 यदि जोड़ देते हैं तो 1,15,000 के करीब आप लोग मान के चल सकते हैं। लगभग में इतने पदों पर बहाली होने वाली है। इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है जब 7वें चरण में प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए रिक्ति आएगी, अर्थात विज्ञापन जारी होगा, तो अब पूरी जानकारी स्पष्ट हो सकेगी। तो आप लोग 1.25 लाख मान कर चल सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं। 1,25,000 तक आप लोग उम्मीद रखें। इससे अधिक पद पर भी बहाली देखने को मिल सकती है 7वें चरण में प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, तो अच्छी खबर है। और साथ में बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे 7वें चरण में, तो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, सुनहरा मौका है नौकरी पाने का। तो आप लोग जान सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। लगभग सभी क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव है 7वें चरण में ही प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, जो भी सीटेट बीटेट क्वालिफाइड हैं, तो अच्छी खबर है। अब मेधा अंक कैसे बनेंगे तो यह जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्लास 1 से 5 के लिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करने हैं, परसेंटेज निकालने हैं। जैसे इंटर का कैसे निकालें, मैट्रिक का कैसे निकालें। कुल प्राप्तांक को आप लोग भाग देंगे, कुल प्राप्तांक में आप लोग भाग देंगे कुल अंक से और 100 से गुना करेंगे। कुल प्राप्तांक में आप लोग कुल अंक से भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे। अर्थात सभी विषय में आप जितने अंक प्राप्त किए हैं उसको जोड़ लेंगे सबसे पहले। उसके बाद कुल अंक, सभी विषय का कुल अंक से आप लोग भाग दे देंगे। जोड़ने के बाद कुल प्राप्तांक भागा कुल अंक गुना 100। इस तरह से आप लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। किसी भी इंटर हो, मैट्रिक हो, किसी भी का निकाल सकते हैं। प्रशिक्षण में हो तो सबका निकाल सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं मेधा अंक कैसे बनेंगे। तो मेधा अंक के लिए आप लोग मैट्रिक में जितने परसेंटेज आए हैं उसको, इंटर में जितने आए हैं उसको, और प्रशिक्षण में जितने प्राप्त किए हैं इसको, ये तीनों को आप लोग जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ने के बाद मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण को जोड़ने के बाद 3 से भाग दे देंगे, अर्थात इसका एवरेज। तो यही होगा मेधा अंक क्लास 1 से 5 के लिए। और 6 से 8 के लिए क्या होगा मेधा अंक, तो आप लोग जितने ग्रेजुएशन में आपका जितना परसेंटेज है और प्लस में जो आप लोग प्रशिक्षण में प्राप्त किए हैं इसको आप लोग जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे, अर्थात इसका एवरेज आप लोग जानते ही हैं। तो यही हुआ मेधा अंक। अब आगे बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ, तो क्लास 1 से 5 के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप लोग उम्मीद बनाए रखें, जिनका भी 60% के आसपास है, तो इस बार तो बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे। भीड़ कम होंगे, आवेदन करने वाले की संख्या कम होगी। और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि स्टेट में भी उत्तीर्ण हैं, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक भी, अर्थात माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी उत्तीर्ण हैं, तो उसमें भी जाएंगे। अर्थात कॉमन हैं, सीटेट बीटेट के साथ स्टेट भी उत्तीर्ण हैं। तो इस तरह से काफ़ी कम मेधा अंक देखने को मिल सकते हैं 7वें चरण में, रिक्तियों की संख्या जब इतनी आ रही है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ आप लोग समझ गए होंगे, 60% आप लोग मान कर चल सकते हैं। इसके आसपास जिनका भी है तो आप लोग उम्मीद रख सकते हैं प्राइमरी में क्लास 1 से 5 के लिए, और 6 से 8 के लिए भी आप लोग यही आसपास आप लोग उम्मीद बनाए रखें। इससे कम भी जा सकता है, इसमें विषय की भी बातें की गई है, तो कुछ विषय में कम भी जाएंगे। तो यही बात है। तो 60%, और जिनका इससे अधिक है तो पूरी तरह से आप लोग उम्मीद बना कर रखें। 65 तो ठीक ठाक है वो भी, तो 60% वाले सभी उम्मीद रख सकते हैं। इससे कम भी है वो भी उम्मीद रखें, क्लास 6 से 8 में हो सकता है। इसमें मेधा अंक और भी कम जाएंगे, कुछ विषय में बिल्कुल ही कम जाएंगे। तो खास करके अंग्रेजी में मेधा अंक काफ़ी कम देखने को मिलते हैं बिहार में।
इसमें आवेदकों की संख्या भी काफ़ी कम होती है अंग्रेजी विषय में, यह देखा जाता है। स्टेट में भी देखा गया है, अंग्रेजी में पढ़ने वाले की संख्या एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी कम है, कह सकते हैं, अर्थात कम पसंद किए जाते हैं। एक तरह से आवेदक की संख्या कम है, तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, तो स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टेट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए तो स्टेट का विज्ञापन कब जारी होगा? ऐसे में प्राइमरी का तो आप लोग शुभ संकेत देख रहे होंगे कि अब जारी हो सकता है अगस्त के सप्ताह में, अर्थात प्रथम सप्ताह में ही आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। बहुत तो द्वितीय सप्ताह में आप लोग उम्मीद रख सकते हैं। तो यही आसपास में आप लोग को विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। इसके लिए तिथि ये सभी आप लोग को जुलाई के लास्ट में भी देखने को मिल सकते हैं। इस पर पहले भी बातें कर चुके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि स्टेट के लिए कब देखने को मिलेंगे। तो स्टेट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए तो इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। जब भारी कमी है शिक्षकों की, बहुत सारे विद्यालय हैं उत्क्रमित हुए हैं, नवस्थापित हुए हैं, 6421 ऐसे विद्यालयों की संख्या है जिसमें शिक्षक हैं ही नहीं, उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं ही नहीं। लेकिन अभी तक बहाली प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, एक तरह से कहा जाए तो साथ साथ शुरू होनी चाहिए, या फिर माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक की बहाली प्रक्रिया अर्थात विज्ञापन पहले जारी होना चाहिए, इस तरह से सोचे तो। कारण यह है कि इसमें तो 42,000 पदों पर प्राइमरी में तो कुछ बहाली भी हुई है छठे चरण में, लेकिन छठे चरण में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक में बात करें तो काफ़ी कम पद पर बहाली देखने को मिलेगी। 7 से 8,000 पद भी बहाली हो जाए इतने पदों पर भी तो काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। तो लेकिन ऐसे में फिर भी देख रहे हैं कि विज्ञापन पहले प्राइमरी का जारी हो रहा है और इसका माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक का साथ आना चाहिए, लेकिन आने की पूरी संभावना अब नहीं दिखाई दे रही है, आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए साथ आना चाहिए, वही ज़्यादा बेहतर होता है। और पहले बहाली बात करें तो पहले उच्च माध्यमिक की फिर माध्यमिक की, फिर तो ऐसे में कट ऑफ प्राइमरी वाले का भी कम जाएगा। उसके बाद प्राइमरी का होना चाहिए पहले 6 से 8, उसके बाद 1 to 5 का। तो इसमें ही फायदे हैं सभी को और कट ऑफ भी काफ़ी कम देखने को मिल सकते हैं। वैसे पद रिक्त रह जाते हैं और फिर अगले चरण काफ़ी समय के बाद होते हैं। तो ये सभी जानकारी हैं, तो यही है बात। और स्टेट शिक्षक अभ्यर्थियों का देखिए क्या हो रहा है, तो प्रयास करने की जरूरत है। स्टेट शिक्षक अभ्यर्थियों का देख सकते हैं आप लोग प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी के प्रयास कितने सफल हो रहे हैं, लेकिन स्टेट शिक्षक अभ्यर्थी के लिए अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका है। अभी तक रिक्ति भी आनी है। उसके बाद जब जुलाई के अंतिम सप्ताह में छठे चरण समाप्त होंगे नियुक्ति पत्र वितरण के साथ में ही, और उसके बाद जुलाई के अंत में समाप्त होने के बाद अगस्त में रिक्तियों की गणना की जाएगी, रिक्तियों का आकलन होगा। उसके बाद रोस्टर क्लियरेंस, फ्रेश रोस्टर, ये सभी होने के बाद ही 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो सकता है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन काफ़ी देरी एक तरह से कहा जा सकता है, खास करके माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक में ही देरी देखने